कैसे हैं गाइस, वेलकम बैक टू अनदर शो। आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ द हॉबिट सीरीज़ की तीसरी मूवी जिसका नाम है द हॉबिट द बैटल ऑफ 5 आर्मीज। बिल्बो बैगिन और ड्वार्फ्स लोनली माउंटेन पर खड़े ड्रैगन स्मोक को देख रहे होते हैं जो कि लेक टाउन को आग लगा रहा होता है। बार्ड जेल तोड़कर बाहर निकल आता है और एक बहुत बड़े तीर के जरिए ड्रैगन स्मोक को मार गिराता है। स्मोक की बॉडी नीचे टाउन के मास्टर और उसके साथियों पर गिरती है जो कि टाउन के लोगों का सारा सोना लेकर यहाँ से भाग रहे थे। बार्ड लेक टाउन का नया लीडर बन जाता है और वो लोगों को डेल के खंडरों में पनाह लेने का कहता है। थोरिन पहाड़ में मौजूद खजाने को देखकर अपना दिमाग खो बैठता है और वो आर्कनस्टोन को ढूंढ रहा होता है। इस पत्थर को बिल्बो ने ढूंढ लिया होता है लेकिन वो उसे छुपाए होता है। ये सुनने के बाद कि लेक टाउन के बचे हुए लोग डेल में आ गए हैं, वो ऑर्डर करता है कि लोनली माउंटेन्स में घुसने की जगह को सील कर दिया जाए। इसी दौरान गैलेड्रियल, एलरोंड और सोरोमोन डुलगडोर में पहुंच जाते हैं। वो वहां से गैंडाल्फ को बचा लेते हैं और उसे हिफाजत के लिए रेडागैस्ट के साथ भेज देते हैं। वो लड़ते हैं और नाज़गुल को हरा देते हैं और फिर वो सोरन का भी सामना करते हैं। गैलेड्रियल उससे मुकाबला करके उसे हरा देती है और उसे और उसके साथियों को मशरिक में भेज देती है। एज़ोक अपनी बहुत बड़ी आर्मी के साथ आ रहा होता है और वो अपने बेटे बॉल को दूसरी जगह भेजता है ताकि वो दूसरी आर्मी को भी बुला सके। लेगलस और टोरियल बॉल की आर्मी को देख लेते हैं। इस आर्मी में कई जायंट्स और चमगादड़ें भी होती हैं। थ्रेंडियल और एल्फ की आर्मी डेल में आ जाती है ताकि वो उनसे खजाना ले सके जो कि किंग थरोर ने अपने पास रखा हुआ था। बार्ड भी सोने में अपना हिस्सा मांगता है जो कि थोरिन ने लेक टाउन के लोगों को देने का वादा किया था, लेकिन थोरिन ये करने से इनकार कर देता है। गैंडाल्फ भी डेल में पहुंच जाता है ताकि वो बार्ड और थ्रेंडियल को एज़ोक के बारे में वार्न कर सके, लेकिन थ्रेंडियल ये बात नहीं मानता। बिल्बो वो पत्थर बाहर ले जाता है और उसे थ्रेंडियल और बार्ड को दे देता है ताकि वो इसका इस्तेमाल करके उनसे किए गए वादे को पूरा करवा सकें और इस तरह उनमें जंग भी नहीं होगी। थोरिन गुस्से से पहले नहीं मानता, लेकिन फिर बिल्बो उसे कहता है कि अपनी लालच को अपने इंसाफ पर हावी ना होने दो। थोरिन बिल्बो को मारने लगता है लेकिन फिर गैंडाल्फ उसे रोक देता है। थोरिन का कज़न डेन भी अपनी ड्वार्फ्स की आर्मी के साथ वहां पहुंच जाता है और फिर ड्वार्फ्स की इंसानों और एल्व्स के खिलाफ जंग शुरू हो जाती है और तभी एज़ोक की आर्मी भी वहां पहुंच जाती है। डेन, थ्रेंडियल और बार्ड की फौजें गैंडाल्फ और बिल्बो के साथ मिलकर ऑक्स का मुकाबला करती हैं। फिर तभी ऑक्स डेल पर भी हमला कर देते हैं और मजबूरन बार्ड को अपनी फौज के साथ डेल की हिफाजत को आना पड़ता है। लोनली माउंटेन के अंदर थोरिन को अजीब ख्याल आ रहे होते हैं और फिर आखिरकार उसे एहसास हो जाता है और वो अपनी कंपनी के साथ जंग में हिस्सा ले लेता है। वो कुछ ड्वार्फ्स जिनमें फीली और कीली होते हैं उनके साथ एज़ोक को मारने जाता है। बिल्बो भी उनका पीछा करता है और इसके लिए वो अपनी जादुई अंगूठी का इस्तेमाल करता है और उसे कोई भी देख नहीं पाता। इसी दौरान टोरियल और लेगलस आके सबको बॉल की फौज के बारे में भी वार्न करते हैं। एज़ोक फीली को मार देता है और बिल्बो और बाकी ड्वार्फ्स ये तमाशा देख रहे होते हैं। बॉल भी टोरियल को हरा देता है और फिर कीली को मार देता है जो कि टोरियल को बचाने आया था। लेगलस बॉग से लड़ता है और आखिरकार उसे मार देता है। फिर बहुत बड़े बड़े ईगल्स रेडागैस्ट और बियोन के साथ आते हैं और आखिरकार ऑक्स को हरा दिया जाता है। एंड में थोरिन एज़ोक से लड़ता है और आखिरकार उसे मार देता है, लेकिन वो खुद भी बुरी तरह से जख्मी हो जाता है। बिल्बो उसके साथ होता है जब थोरिन मर रहा होता है और टोरियल भी कीली के लिए दुखी होती है और थ्रेंडियल को कीली और टोरियल के प्यार का भी पता लग जाता है। थ्रेंडियल लेगलस को कहता है कि वो शुमाल में जाकर रेंजर्स को इकट्ठा करे जिन्हें स्ट्राइडर्स कहा जाता है। थोरिन को उस पत्थर के साथ दफना दिया जाता है और उसके साथ साथ कीली और फीली को भी दफनाया जाता है और डेन को नया बादशाह बना दिया जाता है। ड्वार्फ्स की कंपनी लोनली माउंटेन्स में रहने लग जाती है और बार्ड के साथ डेल भी दोबारा बढ़ना शुरू हो जाता है। बिल्बो बाकी बचे ड्वार्फ्स को गुड बाय करके गैंडाल्फ के साथ शायर वापस जाने का सफ़र शुरू करता है। फिर दोनों अपना अलग अलग सफ़र शुरू करने लगते हैं
और गैंडाल्फ कहता है कि उसे पता है कि उसके पास अंगूठी है और वो उसे वार्न करता है, लेकिन बिल्बो उसे मनाने की कोशिश करता है कि वो अंगूठी उसने खो दी है। बिल्बो अपने घर वापस जाता है और देखता है कि उसकी चीज़ें बेची जा रही हैं क्योंकि उन्हें लग रहा था कि बिल्बो मर गया है। वो इसे रोकता है और अपना घर ठीक करना शुरू करता है और ये भी कि वो अंगूठी अभी भी उसके पास होती है। 60 साल बाद बिल्बो की 111वीं सालगिरह पर गैंडाल्फ उससे मिलने आता है। यह है जरनाब मूवीज़ रिव्यू। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और ऐसे ही नई वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना ना भूलिएगा।